अभी हम चिकलदरा तहसील के यहाँ पर शाहपुर घटांग रोड, जो कि आदिवासी हॉस्टल के ठीक सामने आदिवासी महिलाएं का जो यहाँ पर घर है और नगर पालिका ये अतिक्रमण हटाने की बात कर रही है। तो हम इन महिलाओं से बात करेंगे कि ये कितने साल से यहाँ पर रहते हैं और कितने लोगों के यहाँ पर घर है और कौन कौन से अधिकारी इनको आकर मिलकर ये बता रहे हैं कि रात में कुछ अधिकारी आकर उनको बोलकर गए। तो हम इनसे बात करेंगे। हमारे सामने यहाँ पर आदिवासी महिलाएं हैं, ये देख सकते हैं आप। तो आपका नाम बताइए और आपको अधिकारी कौन कौन से आए और किस बारे में आपके साथ में चर्चा की है, वो बारे में आप हमको बताओ थोड़ा। शाम के 6:30 बजे 7 बजे के करीबन सीओ और कुछ पुलिस अधिकारी थे, वो डायरेक्टली आए। हमारे पास में कोई जेंट्स नहीं थे, जेंट्स बाहर पिसाने को गए थे। तो उन लोग हमको आके डायरेक्टली धोखाधड़ी कर रहे थे कि भाई तुम लोगों ने बाहर से आके यहाँ पे बेवजह के अतिक्रमण कर रहे हैं और ये जगह हमारे मालिकी हक़ के है और हम वैसे भी बेसहारा लोगों है और हम यहाँ पे रह के हमारे बाल बच्चों के लिए मोल मजदूरी कर रहे हैं और हम यहाँ पे हम लोगों 7-8 साल से रह रहे और ये लोगों बोलते कि भाई तुम लोगों यहाँ के रहवासी नहीं है, उठाओ यहाँ से और हम लोगों को डायरेक्ट वो घर उखाड़ के लेके जाएंगे, बाद में तुम्हारे सामान भी नहीं मिलेंगे। ऐसे धोखाधड़ी। आपको नोटिस वगैरह भी नहीं दिया? नहीं, हमको नोटिस नहीं दे रहे। हमने डिमांड किए थे, हमने मांग किए थे कि भाई हमारे को नोटिस दो, क्योंकि हमने अर्जी भी किए थे कि भाई हम विधवा महिला है, बेसहारा महिला है, तो हमारे को तुम उठाने से पहले नोटिस दो करके ऐसा हमने अर्जी पे नमूद किया है। तो सीओ साहब बोलते कि भाई हमको पूछ के बनाए क्या तुम लोगों ने घर, ऐसे हमको बोल के हमारा मुँह बंद करा रहे हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, मैं पिछले मेरा जन्म यहीं का है, पैदाइश में मेरी यहीं की है। 37 साल शुरू है रनिंग, मैं यहीं पैदा हुई, बड़ी यहीं हुई, सारी चीज़ें यहीं हैं। मैंने पिछले 9 साल हुए मैंने अतिक्रमण में घर बनाया है ना, मेरे को अभी तक के टैक्स पावती लागू की गई है। खाली ज़मीन को टैक्स पावती लागू की गई है, मगर मुझे अभी तक के टैक्स पावती लागू नहीं की गई। और उसमें भी नहीं है आपके पास? लाइन भी नहीं है, नल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुएं से पानी ले के आते हैं। और उसके बाद में जब हम जाते हैं उनको पूछने को, सर एनओसी, तो अभी टाइम है, अतिक्रमण का इतना बड़ा इशू शुरू है, आप बीच में आते हो। देखिए सर, मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि 4 दिन के आए हुए लोगों को आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हर चीज़, तो हम तो यहाँ पे जन्मिश है हमारा, हमें वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दिया जाता? उसमें हम हैं निराधार, ना हस्बैंड है पास में, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, जंगल में रहते हैं हम, हमको लाइन की ज़रूरत नहीं है क्या? हमको पानी की ज़रूरत नहीं है क्या? हमको टैक्स पावती की ज़रूरत नहीं है क्या? खाली ज़मीनों को टैक्स पावती की ज़रूरत है, बंधे घरों को टैक्स पावती की ज़रूरत है या नहीं है? मेरे सवाल है, उनके जवाब आगे वाले बंदे मेरे को दे दे। क्या हो भाई, ये चीज़ों को आप लोग निगलेक्ट कर लो और जो है भाई तो उनको आप आगे करके आगे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? हम जब भी जाते हैं तब भी हमको ये बोल के टाल दिया जाता है कि हमें पूछा है क्या? मतलब आप लोगों की परमिशन लेके ही पैदा होना था, तो दुनिया भी आप लोगों की ही मर्जी से चलनी है। आप तो 4 दिन के आए वाले हो ना, बॉस बोल के आप सिर्फ 4 दिन रहोगे, 4 दिन के बाद में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हमारी ज़िंदगी तो ऐसी चलनी है। बट हम जब तुम्हारे पास जाते हैं तो 2 शब्द तुम रिस्पेक्ट के बोलो, ये नहीं बोलते कि हड़। हम भी इंसान हैं, इंसानों की कैटेगरी में बटते हैं। कोई जानवर को भी आप लोग प्यार से पुचकार के गाड़ी में बिठा कर लेके जाते हो, तो हमारी क्या उतनी भी औकात नहीं है क्या कि हम इंसान बोलने के लायक नहीं है क्या? बाकी आप लोग खुद समझदार हो। अच्छा, तो यहाँ के स्थानीय जो नगर सेवक है और आमदार, आदिवासी आमदार है, तो उनकी तक बात नहीं पहुँचाई क्या आपने? बात पहुँच चुकी है। अच्छा, पर कैसा है, बात पहुंचने के बाद में ये कान से सुन के ये कान से निकालने की आदत यहाँ के कर्मचारियों की है, और जो राजनेता पदाधिकारी जितने भी जो भी है उनकी वही आदत है। दाम दिया काम हुआ, ऐसा वाला काम है। पर वो कैसा, वो ये बोलते हमारे पास प्रूफ लाओ, प्रूफ दो, तो आगे वाला बंदा कोई हमारे सामने थोड़ा ना ले रहा है। आगे वाला बंदा हमको थोड़ा ना बोल के दे रहा है कि भाई हमने इतने दिए करके। आगे वाला बंदा ये बोल के थोड़ा ना ले रहा है तो वो बंदे ने हमको इतना दिया, तू भी इतना दे करके। क्योंकि हर कोई अपनी बचाता है, दूसरे की जाए सो जाए, बचाएगा अपनी कुर्सी के पीछे लगे हुए रहते हैं। सब कोई किसी की ज़िंदगी के पीछे नहीं लगे हुए रहते। हम हमारे लिए लड़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मैं हूँ सुनंदा अधवाल। हम गए थे सर वहाँ पर, वो बोलते तुम्हारे को हमसे पूछ के तुमने बनाए के करके। अच्छा, आप चिकलदरे में इतने घर बने, इनसे पूछे क्या उन्होंने, सीओ से? हाँ,
वो बोलते हमसे आप करने आना था, हमारे से पूछना था, फिर तुमने बनाना था। हमने बोले इतने बने, उन्होंने पूछे कि हमको तुम नोटिस दो तो हम खाली करेंगे। आपका भी घर है यहाँ? हाँ हमारा कहाँ भी पर है? उधर है। अच्छा, आप कितने लोग रहते? हम 5 जन हैं। अच्छा, आपके घर के भी है? मेरे घर के उधर अलग रहते, उनकी माँ की तरफ, मेरे 3 बच्चे और मैं। अच्छा, और कौन? आप सभी आदिवासी समाज से है ना, कि सभी लोग यहाँ पे अलग? सब अलग सब अलग अलग। अच्छा, अलग अलग समाज के है कि नहीं? ज़्यादा आदिवासी है। ST SC है यहाँ पर। नाम क्या है? मेरा नाम है राज विनोद अदवाल। हम सीओ के पास में गए थे, हमारे से 72 या हरददा में बात कर रहे थे। उनको सिर्फ पैसा लेते, वो बोलते हैं यहाँ पे टैक्स लगाते तो टैक्स लगा देते। लोग उनको 1-1, 2-2 लाख रुपए देते। यहाँ लोगों को नगर परिषद के घर है, यहाँ पे वो कर्मचारी पे ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं ले रहे? उनको 1 दिन 1 महीने में टैक्स लगा दे रहे हैं। वहाँ सीओ को उधर देवी पॉइंट की तरफ गए तो उनका घर है, उनको टैक्स लग गया है। मंजी हमारे साथ में बेइज्जती हो रही है ना, हमारे को लाइन है ना कुछ है। यहाँ भालू का, टाइगर का, लेपर्ड का, सब चीज़ों का डर है। हमने कैसा रहना? हमारी जवाबदारी कौन लेगा? हाँ, नहीं तो अगर ये घर आपके तोड़ते तो आप क्या एक्शन लेंगे? ऑपरेशन पे बढ़ जाएंगे हम। तो ऐसा इशारा दे रहे हैं आप? हाँ, इशारा दे रहे हैं। और कैसा भी रिटायरमेंट हो रहा है साहब का, अभी तक पैसे लिए उन्होंने, लोगों से करोड़ रुपए खाए चिकल दे रहे में। यहाँ नीति आती है, यहाँ जिम बन रही है सामने, यहाँ कौन सी गरज है जिम बनने की? मेन मार्केट में पाए होना था, हर चीज़ आ रही है, वहाँ पे नहीं बना रहे। अच्छा, आदिवासी हॉस्टल के सामने वो लड़कियाँ रहती है, और यहाँ कैसा जब सब जिम मारेंगे तो लड़के बॉडी निकाल के थोड़ा बाहर तो जाएंगे ना, टी-शर्ट के ऊपर। वो लड़कियाँ बोलेंगे हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, लड़के को छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपका क्या बोलना है? आप बोलो, आपका नाम? सर, आपका मैं घर कहाँ है? फुलवंती जावरकर हूँ। ये यहाँ पे अभी ये बन घर आपका ही है क्या? हाँ, कितने साल से आप 8-9 साल हो रहे हैं। अकेले है कि हाँ आपकी शादी हो अकेले, गए? हाँ शायद 2 बच्चे हैं सर। अच्छा, अभी भाड़े से ही रहती थी, फिर यहाँ से रहते रहते फिर जगह रोके फिर बनाए। मेरा कहना ये है, अब वो लोग उठाएंगे भी भगाएंगे भी तो हम कहाँ जाए? तो हम यहीं रहेंगे। अच्छा, अगर आपके घर तोड़ दिए नगर पालिका वाले ने तो आप क्या करेंगे? वहीं रहेंगे, नहीं, घर तोड़ेंगे तो कहाँ रहेंगे आप? फिर से बनाएंगे, वहीं रहेंगे। लेकिन हमारा कहना है कि हमको रहने दो। तुम अब गरीब लोग कहाँ से पैसे देंगे? उतना औकात नहीं है ना अपना और पैसा। आपका क्या बोलना है? बोलो ना। आपका नाम? वनमाला। अच्छा, घर यही है क्या आपका? हाँ ये है। अच्छा, बोलो ना, आपका क्या कहना है? हमके वही है कि भाई आके वो पुलिस वाले वैसे ही बोला था। यहाँ के पुलिस वालों ने? हाँ निकाल दे। कितने लोग आए थे? आपको रात हाँ 7-8 जने थे। 7-8 जने? कितने बजे? रात में? हाँ आप क्या कोई भी नहीं था जब? कोई नहीं था, हम था। अच्छा, और? तलाक हो चुका था, उनका 2 बच्चे। अच्छा, आपको क्या बोलना है? बोलो। सर मेरा यही कहना है कि यहाँ पे आदिवासी बच्चों ने यहाँ पे हॉस्टल है इनके, तो इनके आमने सामने में जिम बन रहा है। तो मेरा ख्याल यही विनती है कि भाई यहाँ पे जिम नहीं बनना चाहिए। अच्छा, ये गलत हमको लग रहा है। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सचिन गोपाल गोरले। तो जो अतिक्रमण का विषय चल रहा है यहाँ पे, तो ये जो आदिवासी क्षेत्र है, जो मेड़घाट जो आदिवासी क्षेत्र है, ये क्षेत्र के मूल निवासी वो आदिवासी है। इनको ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ के नहीं हो, आप यहाँ पे घर बांध नहीं सकते। और ये कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई का, उनके बच्चे जो है वो यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, कई सालों से यहीं पे रह रहे हैं। फिर भी नियोजन ऐसा हो रहा है कि इनको स्थानिक जो बाहर के यूपी बिहार के लोग यहाँ के बस जा रहे हैं, वो यहीं पे रह रहे हैं और उनको घर टैक्स पावती, नल का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही है। तो मूल निवासी के साथ में ये अत्याचार हो रहा है। इसलिए हम लड़ा देंगे। बिरसा क्रांति दल, मेड़घाट योद्धा, ये दोनों संगठनों की तरफ से हम इनसे हमेशा लड़ते रहेंगे। और अगर इनका घर अगर टूटता है तो हम एक विद्रोही आंदोलन तैयार करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सुधर जाए तो ठीक है, वरना हम इनके विरोध में हमेशा लड़ाई देते रहेंगे। और यहाँ का स्थानिक जो राजकीय क्षेत्र है, तो राजकीय क्षेत्र के अधिकारियों को और राजकीय राजकारणियों को जो बोला जा रहा है कि आप इन चीज़ों पे ये किए, मतलब इनके अतिक्रमण पे इनके रहने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करें।
अन्यथा हम एक आने वाले इलेक्शन में जो यहाँ के स्थानिक आमदार है और जो खासदार है उनको ये चीज़ों पे हम दिखा देंगे कि हम सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं है, हम लोग, हमारे जीने का अधिकार है और हम लोग हैं, तो ये चीज़ें जाहिर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर आपका क्या बोलना है? सर मेरा नाम विश्वास वानखडे, मराठीत बोललं तर चालेल. सर मी इथलाच आहे प्रॉपर आणि इथला स्थानिक असल्यानंतर ना आमच्या कितीतरी पिढ्या इथेच वास्तव्य आहे त्यांचं, आणि इथे वास्तव्य असल्यानंतर आम्ही इथे मोठं झालो आणि आमचे लहान मुलं बाळ पण इथेच मोठे होत आहे. सर इथे डिमांड केला जाते नगर परिषदला की तुम्हाला जर घराची मागणी करायची असेल, कुठल्या प्रकारचं घरकुलची मागणी करायची असेल तर आम्हाला पी आर कार्ड विचारलं जाते की बघ तुमच्याकडे पी आर कार्ड आहे का. सर आमच्याकडे जमीनच नसेल तर आमच्याकडे पी आर कार्ड कुठून उपलब्ध होणार आहे. सर त्यासाठी सर जिथे आम्ही आता जर पी आर कार्ड दाखवून आम्ही जर घरकुलाचा आम्ही जर लाभ घेतला असेल तर मग आमच्या मुलाबाळांना आम्ही कुठं जागा दाखवायची. नेमकं आम्हाला तर कुठं ना कुठं एक जागा करून ठेवावं लागेल, कारण आमच्यात इतकी ताकद नाही आहे की आम्ही 10-20 लाख रुपये इन्व्हेस्टमेंट करून आम्ही इथे कुठे प्लॉट घेऊ शकू. चिखलदऱ्याचे आज तुम्ही जर रेट पाहिले असाल ना तर बिल्डर लोकांनी अक्षरशः 10,000-12,000 स्क्वेअर फूटनी जागा इथे विकत घेऊन इथे चिखलदऱ्याचं इतकं या प्रकारे व्हॅल्युएशन वाढवलेलं आहे. तर आमची तर कुठे हिंमत नाही आहे सर की आम्ही मोल कुठेतरी जागा घेऊन आम्ही इथे घर बांधू शकू. तर आम्ही हेच प्रयत्न करत आहोत सर की कुठेतरी जर आम्हाला कुठेतरी नाल्यात इकडे तिकडे गड्ड्यात वगैरे कुठं जर जागा भेटत असेल तर आम्ही आमच्या मुलाबाळासाठी ते जागा रोखून ठेवू आणि तिथे प्रयत्न करू की आमच्या मुलाबाळा पण तिथं मोठं झाल्यावर तिथं घर बांधू शकतील. आणि नंतरच हे त्याला जागेला आम्हाला टॅक्स वगैरे लावून किंवा मग नंतर पी आर कार्डचा प्रोसेस केला जाईल. सर मग आमच्याकडे जागाच नसेल तर मग आमची येणारी पिढी जाणार कुठे आणि कुठं राहणार आहे, आम्हाला हे विचारायचं प्रशासनाला. घर आहे का सर इथं? हो सर माझं पण घर आहे इथे. हो तुमच्या समोर आले होते, तुम्हाला नोटीस वगैरे आली काय? आम्ही सर त्यांना एक पत्र दिलेलं आहे नगर परिषदला, पोलीस स्टेशनला किंवा तहसीलला की असली कुठल्याही प्रकारची आमच्यावर अतिक्रमणावर कारवाई करण्यात येऊ नये. कारण सर इथे जे कोणी लोक राहून राहिले हे सर्व निराधार आहे, अपंग आहे, अनाथ आहे. आम्ही पण आमच्या घरात पण अनाथ मुलगी आहे, आम्ही पण तिच्यासाठी एक जागा करून ठेवलेली आहे की अनाथ पोरींना किंवा मुलींना कुठल्या तरी शासनाची स्कीम आल्यानंतर तिला घर बांधायला जागा दाखवावं लागेल आम्हाला की ही जागा आहे म्हणून त्या अनाथ मुलींची. त्याच जागेवर जर हे असले अधिकारी इथले प्रशासन जर कारवाई करत असेल सर मग आम्ही कोणाकडे दाद मागायची, आम्हाला हाच प्रश्न विचारायचा आहे. आता सर चिखलदऱ्यामध्ये पाऊस चालू आहे, या पावसामध्ये जर आमच्या घरातल्या म्हाताऱ्या लोकांना सायंकाळी इथे येऊन जर धवस दिल्या जाते अधिकाऱ्याकडून की तुम्हारे घर तुम्हारा सामान निकाल के रख दो नहीं तो कल आके हम बुलडोजर चला देंगे. सर आमचे घरं तितके बांधलेले नाही आहेत की बुलडोजर त्यांना इथे लावायची गरज पडणार आहे. बुलडोजर चालवायचं असेल त्याला तर सर मेन सिटी चिखलदऱ्यामध्ये जिथे अतिक्रमण झालेलं आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकापासून तर तिथे मेन मार्केटला मोठ्या लोकांचे अतिक्रमण झाले. सर त्यांच्याकडे या प्रशासनाचं दुर्लक्ष आहे आणि आम्हीच गरीब लोकांनी आम्ही काय यांचं बिघडवलेलं आहे, आम्हाला हे त्यांना वारंवार विचारायचं आहे. आम्ही या गोष्टी त्यांना विचारतो पण आमच्या या गोष्टीकडे कोणी लक्ष देत नाही. आम्हाला पोलीस बल लावू, हम पुलिस बुलाएंगे, अमरावती से पुलिस बल बुलाएंगे और आपको यहाँ से हटाने लगाएंगे. सर आम्हाला असल्या प्रकारच्या दहशत दिल्या जाते, मग सर आम्ही कोणाकडे जायचं. ठीक है, धन्यवाद. अभी आपने सुना यहाँ पर जो आदिवासी समाज के लोग हैं तो उनका काफ़ी आक्रोश दिख रहा है और प्रशासन को मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको घरकुल की योजना से ये वंचित है तो उनको घरकुल मिलना चाहिए. और इनकी जो समस्याएं हैं ये प्रशासकीय अधिकारी लोग यहाँ पर आकर इनको जो बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं तो ये भी कुछ ठीक नहीं है. तो इन लोगों, ये विधवा औरत है यहाँ पर और देखिए आप 25-26 यहाँ पे घर है. शाम को यहाँ पर कोई अधिकारी आकर इन महिलाओं को कुछ बोलकर गए तो इन महिलाओं ने हमको अभी हमारे को इंटरव्यू में बताया उस प्रकार कार्रवाई करना चाहिए. यहाँ पे मौजूद है जिनके यहाँ पर इनका ही घर है और इनसे हम बात करेंगे. चाचा आपको नोटिस आई क्या नगर पालिका से? हाँ, ये तो तोड़ने की बात कर रहे हैं तो आपको नोटिस नहीं है? नहीं. आपका नाम क्या है? शेख नसीर. अच्छा, ये पूरा अतिक्रमण है जी? आप कितने साल से रहते? 15 साल से. 15 साल से आपको नोटिस आई नहीं? नहीं. तो ये यहाँ के जो लोग बता रहे हैं, यहाँ के स्थानीय जिन्होंने अतिक्रमण करा तो वो तो बोल रहे हैं कि रात में कोई अधिकारी आकर यहाँ पर ये घर तोड़ने वाले हैं और आप बता रहे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है कि इनको कोई नोटिस नहीं आया, कोई अधिकारी ने इनको जानकारी नहीं दी, इनका खुद का कहना है.
ये यहाँ पर 15 साल से रहते हैं। आपको टैक्स पावती वगैरह है? हाँ, वो लड़के को मिली है। लड़के को हाँ, मिली है? वो जरा डिलीवर को गई औरत, हाँ, तो वो दवाखाने में है उधर। दवाखाने में हाँ, मारा रहा। आप रह रहे? जी हाँ। आप यहीं रहते कि आना जाना करते? मैं यहीं रह रहा हूँ। यहीं पे रहते? अच्छा, इनका कहना है ये यहीं रहते और इनको सब टैक्स पावती वगैरह है, लेकिन अधिकारी कोई भी यहाँ पर आके इनको कोई भी पूर्व सूचना नहीं देकर गए, इनका ऐसा कहना है। बिजली है चाचा यहाँ पे? यहाँ पर टैक्स और एक घर को सुपर टैक्स नहीं है। मीटर है? मीटर उधर लिए स्टेट रूम में दिए तो हाँ, वहाँ पे है मीटर, वो मकान में उधर मास्टर को। ठीक है, ओके। इसके लिए ये लोग ज़्यादा अभी देखिए यहाँ पर भी कुछ घर है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ऐसी घर है जो चचा ने बताया उनको टैक्स पावती है, लाइन है, सब बातें हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ घर ऐसे हैं जिनको टैक्स पावती लागू नहीं किया गया और कुछ घर ऐसे हैं कि जिनके पास टैक्स पावती है। जो बाहर गांव के हैं उनको टैक्स पावती यहाँ पर दी गई है, और जो यहाँ के मूल निवासी है, जो जैसे कि आदिवासी समाज के कुछ महिलाएं हैं, घटस्फोट वाले या तलाक वाले, उनको अभी तक कोई भी टैक्स पावती यहाँ की नगर पालिका ने दी नहीं है। यहाँ पर हमने अभी बात की है तो उनके पास टैक्स पावती है, कुछ लोगों के पास टैक्स पावती नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा घर जो है ये अतिक्रमण में बसा हुआ है, और ये चिकलदारा का ही एरिया है। एक वो एरिया था और एक ये, तो इन लोगों का कहना है कि अभी हमको कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी गई है, और यहाँ पर ये जो तोड़ने की बात चालू है, ये अतिक्रमण, तो ये देखिए यहाँ से पूरा, तो वो सामने रोड तक, वहाँ पर कुछ महिलाएं खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चलो आगे का पड़ता है इस चिकलदारे का भाग, जो कि कई लोगों को यहाँ पर टैक्स पावती दी गई, और जो यहाँ के प्रॉपर निवासी है 15, 20, 25 साल या यहीं पर के ही, जिनकी 3 पीढ़ियाँ हो चुकी है, 3 पीढ़ियाँ हो गई ऐसी। यहाँ पर हमारे सामने माता जी एक है। आपका नाम बताइए? कमला झारखंडे। आपको टैक्स पावती दिए? नहीं दिए बेटा। कितने साल से आप? मैं तो बहुत दिन हो गए, 50-60 साल हो गए मेरे। वो चाचा को तो टैक्स पावती है? वो तो मेरे को मालूम नहीं, पर मेरे को टैक्स पावती भी नहीं है, ना लाइन और पानी भी नहीं है। वो घर पर लाइन भी है, टैक्स पावती भी दिए, और आपको लाइन भी नहीं, टैक्स भी नहीं, पानी भी नहीं? पानी भी नहीं। कितने साल हो गए आपको? मेरे को यहाँ, हाँ, यहाँ पे 5 साल हो गए। 5 साल? हाँ, या 9 साल हो गए, 5 नहीं 9 साल हो गए। 9 साल, अच्छा 9 साल हो गए इन माता जी को। हाँ। लेकिन अभी तक यहाँ पर लाइन नहीं, टैक्स नहीं, पानी नहीं। और वो एक घर आपने बताया हमने वो चाचा से, उनके पास टैक्स भी है और लाइन भी है, मीटर भी दिया हुआ है यहाँ के इलेक्ट्रिक बोर्ड ने, और नगर पालिका ने उनको टैक्स भी इशू किया हुआ है। हाँ। तो आप देख रहे हैं, और आने को सिर्फ 1.5 साल हो गए हैं, ऐसा इनका कहना है। ये देखिए पूरा यहाँ पर कुछ घर है जो टैक्स से वंचित है। ये एरिया है नवादा रोड और आईटीआई कॉलोनी के, जो यहाँ पर भी अतिक्रमण धारक यहाँ पर बहुत पैमाने पर बसे वाले हैं, और यहाँ पर कुछ घरों के अंदर टैक्स दिए गए वाले हैं नगर पालिका ने, और कुछ घर ऐसे हैं कि उनके घर के अंदर लाइन, पानी, बिल की व्यवस्था नहीं है। जबकि यहाँ पर जंगली जानवर, सांप, बिच्छू काफ़ी यहाँ पर ये चिकलदारा एरिया में काफ़ी पैमाने पर यहाँ निवास करते हैं। चिकलदारा के गौलीपुरा में है, जो कि काठोले, ये निराधार महिला है, इनका घर दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए कच्चा मकान है, और यहाँ पर क्या व्यवस्था इनकी दिखाओ ज़रा। अंदर लाइन है क्या? लाइट नहीं, पानी नहीं, ये देखिए कुछ भी नहीं है। ये महिला निराधार और अकेले रहते हैं यहाँ पर। इनका इस तरह का एक लड़का है। देखो, आपको टैक्स है? टैक्स नहीं। कितने साल हो गए आपको? है ना? हाँ, अभी जन्म से रह रही है यहाँ, 50 साल के आसपास हो। हाँ।
इनको 50 साल से ज़्यादा समय हो चुका है यहाँ पर रहवासी, लेकिन इनके पास में अभी तक टैक्स पावती, नल, लाइट कुछ भी यहाँ पर सुविधा दी नहीं गई, जबकि ये महिला निराधार है और इनको घरकुल भी अभी तक नगर पालिका ने, आपका घरकुल का कुछ फार्म वगैरह भरे? नहीं, टैक्स पावती नहीं। अच्छा, जिनके पास टैक्स पावती है उन्हीं को घरकुल दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है तो वो घरकुल का तो विषय ही नहीं है। सबसे पहले वो शाहपुर रोड, फिर उसके बाद में लवादा रोड और ये गौलीपुरा, तीनों स्पॉट को आपको दिखाया हमने, और कौन कौन सी समस्या वहाँ के आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी समस्याओं के बारे में आपको अवगत किया। और यहाँ पर भी एक महिला है जो कि उन्होंने भी, उनके भी घर में 50 साल से वो रहते हैं, लेकिन अभी तक उनको लाइट, पानी का व्यवस्था यहाँ के नगर पालिका ने किया हुआ नहीं है। तो आपने देखा ही है, काफ़ी यहाँ पे अतिक्रमण धारक को जो टैक्स वगैरह इशू करना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं, और कई घर ऐसे हैं कि वो 1.5 साल के अंदर ही यहाँ के नगर पालिका ने उनको टैक्स दे चुकी है। तो ऐसा कारोबार यहाँ का है, तो सवाल खड़ा इन लोगों ने किया हुआ है कि ऐसा क्यों और इनके साथ क्यों ऐसा भेदभाव, जबकि ये मूल निवासी है। यहाँ के आदिवासी समाज जो है वो कई 2-3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ से यहाँ पर रह रही है, लेकिन उनको आज तक भी यहाँ की नगर पालिका ने कोई टैक्स पावती और कोई सुविधा से सब वंचित है। और उज्ज्वला गैस योजना से भी यहाँ के लोग कई हमने देखे, इन माताओं के घर में हमने देखा, तो यहाँ पर उज्ज्वला गैस योजना का ये यहाँ पर देखिए चूल्हा दिखाई दे रहा है, और ये माताजी चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना की जो स्कीम चलाई जा रही है वो भी हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दी। तो प्रशासन के अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, उन्होंने इस सभी योजनाओं की तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, ताकि इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और ये अच्छा जीवन जी सके। और नहीं तो इन्होंने हम आपको इशारा दिया ही हुआ है कि हम आने वाले कुछ समय में अगर कुछ कदम नहीं उठाए तो हम तीव्र आंदोलन यहाँ पर होने की संभावना दिख रही है। मैं दीपक मसराम, आभार भारत की ओर से, धन्यवाद।